हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है इंडिपेंडेंस डे है। एंड इंडिपेंडेंस डे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली हर साल ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड उस स्पीच की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे चीज़ें मतलब सामने यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, उसमें पॉलिटिकली भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बिजनेस वाइड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट जैसे कि हमारा जो चैनल है वो तो है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली शेयर मार्केट से रिलेटेड उस स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड अगेन पहले ही डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट से रिलेटेड मतलब ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे कि अभी शेयर मार्केट वालों आपके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये शेयर अच्छा है, वो शेयर अच्छा है, खरीदो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको इनडायरेक्टली कुछ हिंट्स मिल जाते हैं कि ये सेक्टर में अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है करके। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को स्टडी करना होता है। तो याद रखिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे रहेगी वो सेक्टर वाइड हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो उससे रिलेटेड अगर आप चाहो स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, खुद के हिसाब से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब भी यहाँ पे इस प्रकार के स्पीचेस रहते थे, काफ़ी सारी हिंट्स हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलते थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखे कि उस सेक्टर में सरकार की ओर से काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को पॉजिटिव बदलाव भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ज़रूर इस वीडियो में भी उसी कॉन्टेक्स्ट लेवल पे बात यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें तो ये वाला पॉइंट तो उन्होंने इसके पहले भी कहा है, बट आज के भी स्पीच में उन्होंने ये वाला पॉइंट सामने रख दिया कि 2047 तक यहाँ पे क्या फोकस रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनाएंगे करके। ठीक है, टारगेट रखा गया है। ठीक है, अचीवेबल है नहीं है वो देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे करके। फिलहाल तो हम लोग दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो तीसरे नंबर पे जाने के और हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो तीसरे नंबर पे तो हम लोग चले जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि हाँ भाई थोड़ा लेट हो जाए या फिर थोड़ा अर्ली भी हम लोग कर सकते हैं करके। असली चैलेंज उसके बाद रहने वाला है। ठीक है, जो कि सेकंड नंबर चाइना एंड फर्स्ट नंबर पे करंट लेवल पे तो अमेरिका है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर जी की, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट अभी सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे साबित होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो जो जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वहाँ पे अगर टेक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो सेक्टर ही मर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो काम हो रहा था वही खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर आप भी अपने निजी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें ज़रूर कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बेसिकली टीचिंग बोलते हैं इसको, सिखा रहा हूँ मैं आपको, बट इसमें क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जुड़ गई। ठीक है, इसीलिए टेक्नोलॉजी की ताकत इतनी है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे होंगे, ठीक है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, किसी के भी वीडियो को देख सकते हो, सीख सकते हो। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ध्यान देना चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो खुद को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट रखने की कोशिश कीजिए। जो जो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है तो उस हिसाब से खुद को बार बार आप लोगों ने अपडेटेड यहाँ पे रखना है, तभी जाके आपका इवॉल्वमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते कि कौन कौन से बिजनेसेस से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने स्पीच में जिक्र किया है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा जोर दिया है कि इसके ऊपर तो खास फोकस दो करके। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते पहला सेक्टर दोस्तों, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो हम लोग डेवलप कंट्री बन भी नहीं पाएंगे। जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है वो डेवलप कंट्री कहाँ से होगी भाई। ठीक है, आपको पॉइंट नंबर ए से बी जाना है और बीच में रोड ही खराब है तो कैसे पहुंचोगे। ठीक है, जो काम आपका 2 घंटे में होना चाहिए उसके लिए अगर 4 घंटे लगेंगे तो कैसा होगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने कहा कि वो जितना हो सके ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे, हर वक्त बजट में भी इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आगे, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा है कि रेलवे की बात करें तो रेलवे के ऊपर भी फोकस रहेगा। पोर्ट की अगर हम लोग बात करें इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। पोर्ट के साथ साथ एयरपोर्ट की बात करें, इसको भी डेवलप करने से रिलेटेड चीज़ें रहेगी। रोड हाईवेज़ की अगर हम लोग बात करें, इसको भी डेवलप करने से रिलेटेड जो कार्य चल रहा है उसको और भी आगे बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये चीज़ें रहेगी। ये तो आने वाले नेक्स्ट स्पीच में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी तो आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी ज़्यादा सरकार इस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी ने भी यहाँ पे बताया है कि G20 कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, जितने भी देश है उसमें से इंडिया ही सबसे ज़्यादा एफर्ट लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है इस सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, और काफ़ी अपने टारगेट से अहेड चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि यहाँ पे टारगेट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा, 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी टारगेट रखा हुआ है, एम रखा हुआ है। देखते इसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं प्रैक्टिकली।
काफ़ी मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब क्या, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सरकार जितना मदद पहले कर रही थी वो आगे भी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स आप लोगों ने जरूर स्टडी पर्पस के लिए अपने फोकस में रखने हैं। देन अगर हम लोग बात करिए, सभी इसी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही। क्लीन एनर्जी बात करें, ग्रीन एनर्जी की यहाँ पे बात करें, सोलार की अगर हम लोग बात करें, देन आपको पता ही है सूर्यघर प्रधानमंत्री जो मुफ्त बिजली योजना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका भी जिक्र हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, आने वाले समय में ऑब्वियसली ये स्कीम हम लोग को और भी बढ़ते हुए शायद से देखने को मिल सकती है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने सामने रखा हुआ है। स्पेसिफिकली उन्होंने अपने स्पीच में भी बोल दिया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मुफ्त बिजली योजना जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके चलते काफ़ी बचत हो रही है एनर्जी से, मतलब एनर्जी भी जो जनरेट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, डायरेक्टली सूरज के रोशनी से यहाँ पे जनरेट हो रही है। एंड इसी चीज़ के चलते आप चाहो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी यहाँ पे आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसी टेक्नोलॉजी के चलते चार्जिंग की ओर लेकर यहाँ पे जा सकते हो करके, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर बात करें तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसका भी जिक्र आज के स्पीच में हम लोग को प्रधानमंत्री जी की ओर से देखने को मिला। बट इन सेगमेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है और इसी का सोल्यूशन भी उन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। कौन सा प्रॉब्लम एंड कौन सा सॉल्यूशन? तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा तो यहाँ पे कर रहा है, अपने गोल के दिशा में जा रहा है, बट इस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंप्लेंट यहाँ पे सामने आ रही है, वो है ग्रीन जॉब्स को लेके। ग्रीन जॉब्स बोले तो अगर देखा गया तो इस सेगमेंट में जाने के लिए अगर आप जाओगे तो टेक्नोलॉजी भी बदल गई ना इससे रिलेटेड, तो वैसा स्किलफुल वर्क फोर्स भी आप लोगों के पास यहाँ पे चाहिए, ऐसे काम करने वाले लोग भी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आया तो इसका रिपेयर करने से रिलेटेड भी गैराज अगर आप ढूंढोगे तो वैसा टेक्निकली भी वो इंसान चाहिए कि नहीं कि इस प्रॉब्लम को समझ सके करके। तो इससे रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने हाईलाइट किया कि आने वाले समय में सरकार खुद ग्रीन जॉब से रिलेटेड बड़ी योजनाएं यहाँ पे सामने लेकर आ सकती है करके। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप जरूर नोट करके चल सकते हो। देन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर भी ज़्यादा फोकस में यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे इस प्रोडक्शन से रिलेटेड भी, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पे काम भविष्य में हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है इंडिया। एंड इंडिया भी अगर देखा गया तो इसको एक्सपोर्ट करने से क्या और फोकस यहाँ पे रख रहा है। स्पीच में तो उन्होंने बोला है बट प्रैक्टिकली इतना भी सिंपल नहीं है, बट चलिए ये वाला भी एक पॉइंट हम देख सकते हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको भी बढ़ावा देने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे बात अपने मतलब बातों में यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है स्पीच में। देन 5G की बात करें तो उन्होंने बताया 5G के साथ साथ अभी हम लोग 6G के ऊपर भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके 6G भी लेकर आएंगे। और इतना फास्ट इंटरनेट स्पीड, ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए? तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हम लोग 6G के ऊपर इसीलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पुश देना चाहते हैं। किस चीज़ के ऊपर? तो उन्होंने कहा है कि गेमिंग सेक्टर को, यस, गेमिंग सेक्टर के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहते हैं, इसलिए 6G जैसे वर्जन को भी हम लोग बढ़ावा देना यहाँ पे चाहेंगे करके। सो गेमिंग इंडस्ट्री भी आप फोकस में रख सकते हो। बट देखिए, मैं थोड़ा सच ही बोलना चाहूँगा, गेमिंग इंडस्ट्री पहले काफ़ी अच्छा कर रही थी बट बाद में सरकार ने खुद ही इस सेक्टर की बैंड बजा दी। कैसे कि बैंड बजा दी? तो आपको भी पता ही यस कि 28% का GST वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट के साथ उन्होंने डाल दिया, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होता था, गैम्बलिंग ये एक अलग चीज़ है और गेमिंग ये दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। तो गेमिंग वाले कहते थे ये स्किल है करके, गैम्बलिंग वाले बोलते थे नहीं नहीं हमारा भी स्किल है करके। और गैम्बलिंग वाले एक्चुअल में जो गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगता है तो उसका लूप होल पकड़कर वो भी गैम्बलिंग वाले खुद को गेमिंग के हिसाब से ही क्या करवाते थे, खुद का टैक्स कैलकुलेशंस करके रिटर्न्स फाइल यहाँ पे करते थे। तो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पे गेमिंग गैम्बलिंग का जो लफड़ा था उसको ही सीधा यहाँ पे खत्म यहाँ पे कर दिया और बोल दिया कि भाई तुम गेमिंग करो या फिर गैम्बलिंग करो, ठीक है, गेम स्किल का हो या फिर चांस का हो, सबके सब 28% का GST निकालो, ठीक है। एंड वो भी जब से GST स्टार्ट हुए तब से निकालो रेट्रोस्पेक्टिवली। इसी में तो हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे कंपनीज तो बर्बादी हो गए। डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी तो 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनी, उसको तो बोला 20,000 करोड़ तुम्हारी लायबिलिटी बनती है। सो यहाँ पे सरकार ने बात तो यहाँ पे रखी है, अच्छी है, ठीक है, बट एक्चुअल में इसका एग्जीक्यूशन भी उस लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। वरना अगर देखा गया, मैं खुद बता रहा हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस गेमिंग इंडस्ट्री में मुझे इतना इंटरेस्ट था क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड जाओगे तो कितनी अरबों खरबों की इंडस्ट्री है। बट हमारे देश की अगर हम लोग बात करें, ये इंडस्ट्री बड़े होने से पहले ही सरकार ने इतना बड़ा टैक्स यहाँ पे लगा दिया कि इसके बाद यहाँ पे अगर देखा गया प्रॉब्लम क्या होती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं तो फिर वो पैसा नहीं लगाते और वो पैसा अगर नहीं लगाएंगे वो बहुत बड़ा पैसा लेकर आते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल गई। तो स्पीच में तो प्राइम मिनिस्टर जी ने बात बोल दी है बट अगर वो इसके ऊपर अगर ये वाला पॉइंट अगर कुछ करेंगे, ये जो गेमिंग से रिलेटेड 28% का GST, तभी जाके हम कह सकते कि उनके शब्द एक्शन से मैच हो सकते करके। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। बट उन्होंने ये तो कहा है यूथ को कि इन चीज़ों के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हैं करके। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर अर्ज द यूथ टू लीड इन सेमीकंडक्टर एंड उसी के साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्री ग्रोथ।
ठीक है, ये एक पॉइंट सामने तो उन्होंने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डिफेंस, तो वैसे भी अच्छा कर ही रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इंडिया को डिफेंस से रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सपोर्ट करने की और भी फोकस यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। देन अगर हम लोग बात करें, यस, एक और नई बात यहाँ पे उन्होंने बोली है, इसको नोट करके रख लेना अलग से। कौन सा? ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एंड इसीलिए ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड जितना यहाँ पे सरकार की ओर से सपोर्ट चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और इंडिया को यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फूड का बास्केट बनाएंगे दुनिया का। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा। इससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो भी सरकार यहाँ पे करने की कोशिश करेगी। अभी ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? कि कोई भी कंपनी ऐसा प्योरली ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड काम करने वाली लिस्टेड हम लोगों को देखने को शायद से यहाँ पे मिल जाती है। मतलब क्या है कि अगर आप कोई XYZ कंपनी देखोगे ना कि उसमें नॉन ऑर्गेनिक फूड का अगर सेगमेंट है 90% एंड ऑर्गेनिक का कितना है 10%, तो फिर भी उसमें अगर आप निवेश करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आपका जो मेजर पैसा है वो नॉन ऑर्गेनिक में ही जा रहा है। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट चलिए फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या हो सकता है करके। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, इसको जितना हो सके स्टार लगा दो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने तो दो बार इस सेक्टर का जिक्र किया है। और वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों? यस, स्पेस सेक्टर की बात करें, स्पेस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो सरकार ने यहाँ पे कहा है कि ये जो सेक्टर है आने वाले समय में और भी अच्छा यहाँ पे कर सकता है करके, इसी के ऊपर फोकस यहाँ पे देना है। क्योंकि अगर दुनिया की अगर आपको बड़ी ताकत अगर यहाँ पे बननी है तो स्पेस सेक्टर ये काफ़ी क्रूशल यहाँ पे रहने वाली है और इसकी ग्रोथ स्टोरी भी हम लोग को काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे अलग अलग स्पेस मिशन भी भविष्य में होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट यहाँ पे किया है। तो स्पेस सेक्टर को आप ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने स्पीच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। तो समरी के फॉर्म में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने खास करके यहाँ पे फोकस रखने की बात यहाँ पे की है। ठीक है, फोकस मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं होता भाई जाओ खरीदो करके, ठीक है, बट वो यहाँ पे बता रहे कि आने वाले समय में सरकार डेफिनेटली इस सेक्टर से रिलेटेड कोई अच्छे रूल्स, रेगुलेशंस, कानून, PLS की बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि एक अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी आपको बताया स्पेस सेक्टर, देन दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑर्गेनिक फूड, देन तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि ऑलरेडी है रिन्यूएबल एनर्जी, देन अगर एक और चौथे अगर हम लोग इसमें बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री बोला है, बट वो देखना पड़ेगा 28% का क्या करते करके। GST काउंसिल में सिफारिश जाती है कि इसको रिकंसिडर करे करके, तो निर्मला सीतारमण जी कहती है कि हम लोग ने तो उसके बारे में तो चर्चा भी नहीं की है करके। ठीक है, बट चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है करके। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। और एक कौन सा यहाँ पे रह गया? तो और एक सेक्टर कौन सा? तो यहाँ पे यस, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहते हैं। तो ये 5 चीज़ें दोस्तों, इंफ्रा, गेमिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फूड एंड स्पेस, ये 5 सेक्टर के ऊपर सरकार ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज के स्पीच में थोड़ा इसका ज़्यादा जिक्र यहाँ पे किया है। तो आप चाहो तो इनके से रिलेटेड ज़्यादा स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एंड इनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स रहेंगे उनको भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।